चालू हो गया। Now today I am going to teach question tag. Question tag is in class 10 and 12 both. So all the students listen carefully and note the matters. Question tag. Question tag में कुछ प्रमुख बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, क्वेश्चन टैग के लिए अपने को प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग के लिए दो जरूरत होती है। नंबर 1 प्रोनाउन की और हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब मैंने अलग लिख दिया है। प्रोनाउन की जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की। दूसरी बात, यदि अपना सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और नंबर 3, यदि सेंटेंस नेगेटिव है नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। ये दो बातें मुझे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए नंबर 1 प्रोनाउन की या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। नंबर 2 पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। नंबर 3 नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यदि नाउन लिखा हुआ है, जब सेंटेंस में नाउन होता है यानी नाउन एज सब्जेक्ट लिखा है, जब नाउन सब्जेक्ट के रूप लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज इनटू प्रोनाउन। जब नाउन एज सब्जेक्ट है तो इसको हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं उसी नंबर और पर्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। चेंज नंबर एंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपना जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। इसके लिए चार्ट अपन ने पहले लिखा है, नहीं लिखा होगा तो लिख देंगे इसको चार्ट। ये मुख्य बातें मेरे को ध्यान रखनी है। फिर एक पॉइंट है, जब हम क्वेश्चन टैग फॉर्म करते हैं यानी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग हम फॉर्म कर रहे हैं तो ये तो शर्त है कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। लेकिन नेगेटिव बनाना कैसे होगा हमको? हम जब भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं यानी क्वेश्चन टैग के फॉर्म लिखते हैं तो क्वेश्चन टैग के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड करते हैं तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में जाता है। कैसे? कैन प्लस नॉट। जब भी हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, इसके साथ नॉट ऐड करेंगे हम तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। कैन प्लस नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा वांट। विल प्लस नॉट वांट। शैल प्लस नॉट शॉन्ट। is plus not isn't। and plus not को and plus not को और लिखते हैं not plus not को isn't
ये जितनी भी लिखी हुई है बातें इसमें कैन प्लस नॉट कान हो गया, बी प्लस नॉट वन हो गया, सेवन प्लस नॉट सेवन हो गया, इज प्लस नॉट इज हो गया, एन प्लस नॉट एलन हो गया। एन प्लस नॉट इसके लिए खास तौर से हमें बोलना है कि और एन प्लस नॉट को एमएट नहीं लिखते हैं, यानी इसको ए एम अलग से लिखना है। फिर देखें यू प्लस नॉट को दो, बी प्लस नॉट को दो, ऐसे ओ प्लस नॉट को दो। ये है शॉर्ट फॉर्म। इस शॉर्ट फॉर्म के आधार पर हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। कभी भी क्वेश्चन टैग के साथ कैन प्लस नॉट कैन नॉट नहीं होता, हमेशा कांट का यूज करते हैं। ये हो गई छोटी छोटी बातें अपन जब क्वेश्चन टैग फॉर्म करते हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन टैग फॉर्म करने के लिए पहली बात है अपने को प्रोनाउन चाहिए और हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। यदि क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग हुआ है एज सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको हम चेंज टू प्रोनाउन, जो प्रोनाउन चेंज करना है अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट है। चेंज इनटू प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। हमेशा जब भी हम नाउन को प्रोनाउन चेंज करेंगे तो नाउन का नंबर और पर्सन जरूर देखना है। फिर सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब कमांड और सर्वनाम को यूज करते हैं तो हमें शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ये हो गए सामान्य इसके मेथड, सामान्य जनरल रूल्स जो अपने को बनाने के आवश्यक होते हैं। इसके बाद देखिए कैसे बनाते हैं हम क्वेश्चन टैग। जैसे मानिए सपोज सेंटेंस इज राम, अभी थोड़ा सा नाउन है प्रोनाउन लेते हैं। आई राइट अ लेटर टू माय ब्रदर। सेंटेंस इज नाउ क्वेश्चन with the add question tag. I have a letter to my brother. The sentence, simple sentence. In this sentence there is no helping verb, there is no modal verb, but it is necessary to change into question tag. Helping verb is necessary, so it should be our duty to first we clarify the sentence belong in which tense. I write there is first form member प्लूरल नंबर, आई इज प्लूरल। तो अपने को ये ध्यान रखना होगा, सेंटेंस अपने पहचान लिया सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग होता है डू और डज। तो बिकॉज आई इज प्लूरल नंबर, वर्ब इज आल्सो प्लूरल, सो वी शुड यूज हियर हेल्पिंग वर्ब एज डू। तो ये क्लियर हो गया कि डू हेल्पिंग वर्ब होगा। बट सेंटेंस इज आई राइट लेटर पॉजिटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो अपन ने पहले बताया था क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस का। तो इसमें अपने को जरूरत किसकी होती है, नंबर एक नाउन या प्रोनाउन की और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की। अपने को मेन वर्ब लिखा है तो अपन को पहचानने के लिए सेंटेंस के किस टेंस का है। सेंटेंस इंडिफिनिट का है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगा, आई प्लूरल नंबर है इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे हम। अब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो डू के साथ नॉट को ऐड करना है। जब डू के साथ नॉट को ऐड करेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, डोंट, व्हाट इज सब्जेक्ट, डोंट आई। और बाकी सेंटेंस में जो भी चीज लिखी हुई है अपने को जरूरत नहीं है, केवल हमें देखना है कि सेंटेंस जो है उसमें प्रोनाउन लिखा है कि नाउन लिखा हुआ है, सेंटेंस किस टेंस का है, अपने को हेल्पिंग वर्ब पर चूज करना है। सेंटेंस इंडिफिनिट का था,
हेल्पिंग वर्ब ने ढूंढ लिया, सेंटेंस पॉजिटिव था। डू को अपन ने डू में क्या किया, नॉट ऐड किया, क्या हो गया डोंट। सब्जेक्ट क्या है आई, प्रोनाउन है, तो अपन ने क्वेश्चन से क्या किया डोंट आई। फिर देखिए he played hockey with his friends. He played hockey with his friends. Now the sentence is in past indefinite. Played main of second form. There is no helping verb. Sentence past indefinite का है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंट का हेल्प क्या होता है, डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस को अपन इंडिकेट के जो क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन में फॉर्म करेंगे तो डिड में नॉट ऐड करना होगा। जब डिड में अपन नॉट ऐड करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट। ही प्रोनाउन लिखा है, पहली शर्त अपने को प्रोनाउन देखना है और उसका हेल्पिंग वर्ब देखना है। सेंटेंस पास्ट इंडिपेंडेंट का है, हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, तो डिड के साथ नॉट क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज़ सेंटेंस इज पॉजिटिव। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, तो डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा, आई राइट लेटर टू माय ब्रदर, क्वेश्चन का क्या हुआ डोंट आई। हे पेड हार्डली विद हिज फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेंटेंस पास्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस का है, हेल्पिंग वर्ब इसका डिड होता है, डिड के साथ नॉट ऐड करेंगे। व्हाई, सेंटेंस पॉजिटिव है, डिडंट ही क्वेश्चन रखेगा। राम विल see Ram will see a movie। ये सेंटेंस देखिए, राम विल सी अ मूवी, सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। देयर इज विल मदर वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव है, बट राम इज नाउन। राम नाउन है, तो राम नाउन है, कौन सा नंबर कौन सा पर्सन है पूरा दिमाग में आ जाएगा। राम सिंगुलर नंबर एक, सिंगल राम है, सिंगुलर नंबर हो गया, बट पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है लिसनर, थर्ड पर्सन स्पीकर लिसनर से जिसके बारे में बोल रहा है, थर्ड पर्सन हो गया। राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन राम नाउन है, जिसके लिए प्रोनाउन किया उसके लिए अपन ही। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर। ही इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और इसका प्लूरल नंबर क्या होता है, तो राम विल सी अ मूवी, क्वेश्चन टैग विल प्लस नॉट क्या होगा, देखिए अभी मैंने लिखा था विल प्लस नॉट मींस वांट। वांट क्वेश्चन टैग क्या हो गया, वांट। राम के लिए तो प्रोनाउन क्या करेंगे, वांट ही। राम विल सी अ पिक्चर, वांट। इतनी बातें तो ध्यान में होंगी कि सेंटेंस जिस भी टेंस का है उसका हेल्पिंग वर्ब लेना है, पहले को सेंटेंस में लिखे हुए प्रोनाउन को लेना है। नाउन लिखा हुआ है तो नाउन को हम ये देखेंगे कि वो नाउन किस नंबर और पर्सन का है, उसी के अनुरूप हम उसका प्रोनाउन चूज करेंगे। फिर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे उसका, और फिर उसके बाद प्रोनाउन लिखेंगे क्वेश्चन में। इसके अलावा सेंटेंस में कुछ भी नहीं लिखा जाता। राम विल सी अ मूवी, वांट ही।
क्वेश्चन रहेगा। फिर देते हैं और सेंटेंस सीता एंड रीता एंड play cricket with Mohan's team और सेंटेंस है राम एंड सीता एंड रीता कैन प्ले क्रिकेट विथ मोहन्स टीम। राम और सीता और रीता मोहन की टीम के साथ क्रिकेट खेल सकती हैं। अब ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस को क्वेश्चन टाइप फॉर्म करना है तो सबसे पहले तो देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब मॉडल लिखा हुआ है कैन है, ठीक है। से इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का लिखा हुआ है सीता एंड रीता है, नाउन है, बट सीता एंड रीता नॉट सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सीता एंड रीता प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के लिए हम प्रोनाउन करेंगे दे। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन पे इसका नेगेटिव आना पड़ेगा तो कैन के साथ नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा कांट ये क्वेश्चन सीता एंड रीता कैन प्ले क्रिकेट विद मोहन्स टीम। क्वेश्चन पे हो गया कांट दे क्यों, सेंटेंस पॉजिटिव था, क्वेश्चन पे नेगेटिव बनेगा यानी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें को नॉट ऐड करना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ प्लूरल नंबर था सीता एंड रीता इसलिए इसके लिए हम प्रोनाउन किया उसके हमने दे तो क्वेश्चन पे हो गया कांट दे। ये सिंपल सेंटेंसेस जनरल रूल। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रूल सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है हार्डली, रेयरली, स्पेशली, सेल्डम, few, little, मतलब बनेगा कि सेंटेंस में यदि ए वर्ड लिखे हुए हैं हार्डली, रेयरली, स्पेशली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो क्वेश्चन से बनाते समय हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ नॉट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा नहीं आपको है कि सेंटेंस में हार्डली लिखा हो, रेयरली लिखा हो, स्पेशली लिखा हो, शेल्डन लिखा हो, फ्यू लिखा हो, लिटिल लिखा हो तो जब मॉडल वर्ब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ में नॉट नहीं ऐड करना है। ये ध्यान रखना है कि जब इस वर्ड लिखे हो तब हार्डली, रेयरली, स्पेशली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल सेंटेंस में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन बनाते समय इसके साथ नॉट नहीं ऐड करना चाहिए। सेंटेंस देखिए ऐसे लिखा है सेंटेंस हार्डली you can hardly you can solve these sums, hardly you can solve these sums। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में देखिए मॉडल लिखा हुआ है कैन, इसमें प्रोनाउन लिखा हुआ है लेकिन
अपन जनरली इतना सेंटेंस में लिखा होता कि यू कैन सॉल्व दिस सम्स, तो जब क्वेश्चन टैग फॉर्म करते अपन सेंटेंस पॉजिटिव था, कांट यू होता, लेकिन इस सेंटेंस में हार्डली का प्रयोग हुआ है, यानी हार्डली लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में हमें नॉट का यूज नहीं करना है। इसके लिए क्वेश्चन टैग केवल ये बनेगा कैन यू, बस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? हार्डली। इस हार्डली सेंटेंस में न लिखा होता, कांट भी होता, सेंटेंस में हार्डली लिखा हुआ है, इसलिए ऐसे जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ऐसे सेंटेंस में इन शब्दों का यूज हुआ है, तो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। सेंटेंस देखते हो जैसे लिखा है, few students are able to solve the problems. Few students are able to solve these problems. ये सेंटेंस है, इसको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन आया एग्जाम में, कहीं लिखा हुआ है few students are able to solve these problems, एड क्वेश्चन टैग लिख दें यहाँ पर, एड क्वेश्चन टैग। तो जब इस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग फॉर्म करेंगे, तो यदि अपन को ये रूल ध्यान में नहीं है कि सेंटेंस में हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम लिखा हो तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता। ये अपन ने ध्यान नहीं किया तो अपन सीधे बनाना है क्या? अरंट दे। लेकिन ये सेंटेंस गलत हुआ, क्यों? इसमें फ्यू लिखा हुआ है, इसमें नॉट का यूज नहीं होगा, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन टैग फॉर्म करते समय करेंगे सिर्फ आर दे, क्वेश्चन मार्क। क्यों ऐसा? स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स नाउन है, प्लूरल नंबर नाउन है, प्लूरल नंबर नाउन के लिए प्रोनाउन कैसे करेंगे? दे, सेंटेंस जाएगा और दे क्वेश्चन जाएगा। फिर ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो अपने को ये वर्ड काम करना चाहिए कि इन शब्दों का यूज सेंटेंस में हुआ है, तो अपने को हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं करना है। प्लीज कीप these things in your mind and try to practice and form sentences more and more. Hello, है ना? Question tag, part second. Next rule, rule number 3. इस सब्जेक्ट में all of us, none of us, some of us, यानी सब्जेक्ट में all of us, some of us, none of us लिखा हुआ है, इसके लिए हम प्रोनाउन क्या करते हैं? we। ध्यान रखिएगा, यानी प्रोनाउन क्या होगा इसके लिए? we। ये सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में all of us, none of us, some of us के लिए प्रोनाउन क्या करना है? we। फिर all of you, some of you और none of you। none of you इसके लिए प्रोनाउन क्या करना है? you। ये ध्यान रखना है अपने को। सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, all of us, some of us, none of us के लिए हम प्रोनाउन क्या करेंगे? we। all of you, some of you, none of you के लिए प्रोनाउन क्या करेंगे? you। फिर देखिए all of them, some of them and none of them। all of them, some of
ऑफ देम के लिए प्रोनाउन यूज करना है दे। बाकी रूल प्रीवियस जैसा था वैसे ही रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि नन जब लिखा होगा तो नन चूंकि आगे सेंटेंस नेगेटिव है, नेवर लिखा है तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो नन और नेवर के साथ हमें नॉट का यूज नहीं करना है। देखिए एग्जाम्पल, इसको मिटा दीजिए। आलाभस, समाभस, अनाभस के लिए प्रोनाउन ही, आलाभु, समाभु, अनाभु के लिए प्रोनाउन यू, आलाभदेम, समाभदेम, अनाभदेम के लिए प्रोनाउन देखा करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, all of them went to Delhi to see the Red Fort. All of them went to see, all of them went to see, all of them went to Delhi to see the Red Fort. Red Fort. अब ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, all of them went to Delhi to see the Red Fort, all of them went to Delhi to see the Red Fort। एक क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर all of them लिखा हुआ है, all of them के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे। went सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डू, सॉरी हेल्पिंग वर्ब डिड, प्रोनाउन क्या यूज करेंगे इसमें, दे हैं। अब दो चीजें क्लियर हो गई अपने को, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा, प्रोनाउन दे का प्रयोग होगा। अब क्योंकि सेंटेंस है कैसा, सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें नॉट का यूज करना है। तो अपन तो ये समझ आ गया, सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का है भी होता है, सेंटेंस पॉजिटिव है जिसके साथ नॉट यूज करेंगे, तो सेंटेंस का फॉर्म होगा डिडंट। ऑल ऑफ देम के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे दे, डिडंट। इन केस यानी क्या होगा, ना आप सेंटेंस है क्या होगा, ना आप went to Delhi to see the Red Fort। none of them सेंटेंस नेगेटिव हो गया, एक्चुअली दिस सेंटेंस बिलोंग्स इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब डिड, बट नन सेंटेंस की नेगेटिव भी शो कर रहा है, इसलिए सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें अपन नॉट भी इसमें लिखना है। तो इसमें डिडंट नहीं लिखेंगे, डिडंट रॉन्ग होगा, कीवर्ड डिड होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा, सेंटेंस रहेगा डिड। नाउ ऑफ दैट went to Delhi to see the Red Fort। क्वेश्चन टैग डिड दे, व्हाई, बिकॉज़ दिस नन के साथ अपने को हेल्पिंग वर्ब या मॉडल रूप में नॉट का यूज नहीं करना। Some of us wrote our homework। हम सब ने अपना होमवर्क लिखा। Some of us wrote, write, written, main verb second form, sentence belongs to past indefinite tense। some of us के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे we, तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या होगा, didn't
be question mark. Some of us wrote our homework, didn't we? Question पे didn't we? Why? Because sentence is positive sentence. Sentence positive है. Question पे negative form करेंगे. Some of us के लिए pronoun use करना है be. इसलिए question पे हो गया didn't we. हो गया।